शासकीय ज़मीन में मकान बना रखे हैं और यहाँ तक कि बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ें, खनिज के काफ़ी आरोप हैं उनके ऊपर। ऐसे व्यक्तियों को सांसद जी प्रतिनिधि बना रखा है और वीरेंद्र जी ऐसे अपराधियों को अगर संरक्षण देंगे तो स्वाभाविक है कि अपराध ही फैलेगा। जो शासकीय योजना है उनमें दखलंदाजी, जो योजना विधायक लोग अपने कार्यशैली से लेके आए हैं उनमें भी हस्तक्षेप। छतरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी के भीतर के विवाद खत्म होने को नाम नहीं ले रहे। अब केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के खिलाफ सीधो मोर्चा खोल दो है पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा ने। वर्तमान में नौगांव महाराजपुर के विधायक कामाख्या सिंह के पिता और पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भंवर राजा ने जिला मंत्री लाल दीवान अहिरवार के संग संयुक्त पत्रकार वार्ता में टीकमगढ़ लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक पे बड़े आरोप लगाए और कई के अपराधियों को सांसद प्रतिनिधि बना रहे हैं। वर्तमान विधायक के खिलाफ काम करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, शासकीय कामों में अड़ंगा लगा रहे हैं। और जो कुछ पीड़ित लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उन लोगों ने काफ़ी अपनी व्यथा बताई है और उन लोगों ने ऊपर भी अपनी जो परेशानी है उनको भेजा हुआ है। तो मेरे पास आए थे तो मैंने कहा कि आप लोगों से सीधे रूबरू वो हो जाएंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय कि क्योंकि किसी के माध्यम से कोई बात करे तो वो सीधी बात करना ठीक रहेगा। तो वो अपनी व्यथा आप लोग के सामने रखेंगे और जो उन्होंने शिकायतें की वो खुद ही आप लोग के सामने चर्चा कर लेंगे। किस तरह की समस्या है? किस तरह की केंद्रीय कई समस्याएं हैं, कई जो शासकीय योजना है उनमें दखलंदाजी, जो योजना विधायक लोग अपने कार्यशैली से लेके आए हैं उनमें भी हस्तक्षेप। तो अपने अपने अधिकार हैं, अपना अपना काम करें, सबके निधि हैं, सबकी योजनाएं हैं। जो योजना जो अपनी निधि जिसकी हो वो अपने हिसाब से खर्च करे और पब्लिक में दे। अब जो विधायक अपनी निधि लेके आए और उसमें कोई और उसको डिस्टर्ब करे तो दूसरे के में जब विधायक नहीं कर रहे हैं डिस्टर्ब तो उनके में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है? अब ये नाम लेने से तो कोई वो है नहीं। जो पीड़ित हैं वो आप लोग से बात करेंगे। आपको बताया होगा ना केंद्रीय मंत्री के? नहीं, अब वो मैंने कहा ना आपको कि जो पीड़ित है वो खुद ही बताएंगे। एक चीज ये भी सामने आई है कि जो केंद्रीय मंत्री ने कई सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं, अधिकांशतः उन लोगों ने विधानसभा चुनाव में विरोध किया पार्टी का और उन्हीं को प्रतिनिधि बना दिया गया है। कई लोगों ने बताया। और तो ये जो आपकी शिकायत करता है खुद ही साक्षी हैं कि क्या किया किसने, वो खुद बताएंगे आपको और सब सबूत। आप भी पूर्व मंत्री रहे हैं। मैंने तो नहीं बनाए थे, प्लस ये जिनने बनाए उनसे आप पूछना तो ज़्यादा ठीक है। प्रभावित करने के लिए बनाए हैं। अब ये आप लोग अंदाज लगाएं काहे के लिए बनाए होंगे। किसी प्रकार की बैठक शिकायत को लेकर के हुआ था। पूरे जिले की सभी विधानसभाओं में कहीं न कहीं माइनिंग हो रही है इस प्रकार की। इस पर आपके क्या विचार है? प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे केस हैं जिनके ऊपर शासकीय ज़मीन में मकान बना रखे हैं और यहाँ तक कि बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ें, खनिज के काफ़ी आरोप हैं उनके ऊपर। ऐसे व्यक्तियों को सांसद जी प्रतिनिधि बना रखा है और संरक्षण दे रखा है। वीरेंद्र जी केंद्रीय मंत्री। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में आपने इसकी शिकायत? बिल्कुल, मैंने शिकायत की है। क्या मुख्य तथ्य रखे उसमें? ये आरोप लगाए हैं कि वीरेंद्र जी ऐसे अपराधियों को अगर संरक्षण देंगे तो स्वाभाविक है कि अपराध ही फैलेगा। स्थानीय विधायक को भी आपने? बिल्कुल, मैंने स्थानीय विधायक जी को भी शिकायत दिखाई थी, वो की थी। हाँ, क्या कहा था? यही कहा था कि अगर इस प्रकार के असामाजिक तत्व फैलेंगे तो क्षेत्र में स्वाभाविक है कि अपराध ही फैलेगा। क्या विधायक के कार्यों में भी हस्तक्षेप? बिल्कुल, विधायक जी के भी कार्यों में हस्तक्षेप है और सारे लोग परेशान टाइप के ही हैं। जो अपराधी हैं, बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ें हैं, शासकीय ज़मीन पे मकान बनाए हैं जिसका मेरे पास सीमांकन भी है। कलेक्टर साहब ने आदेश किया था लेकिन उस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और शायद वीरेंद्र जी ने उसमें भी। पूर्व मंत्री जी ने बताया है कि जो
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले जो चुनाव हुए थे नीरज के पक्ष में थे, कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कराई थी और अब बीजेपी उनको संरक्षण दे रही। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी में ही हैं। किस पद पे हैं आप? हम जिला महामंत्री पोस्ट पे हैं, अनुसूचित जाति। कुल मिला के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और नौगांव महाराजपुर क्षेत्र के कद्दावर नेता मानवेंद्र सिंह के खिलाफ अब ऐलानिया जंग शुरू हो गई है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.